हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सर्वर में। आज का जो हमारा विषय है, हम देखेंगे कि जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका सिलेबस क्या है हिंदी ऑनर्स के बच्चों के लिए। तो आइए देखते हैं। जो आपका कोर का पेपर है उसमें पहला लगा है हिंदी कविता जिसमें सगुन भक्ति काव्य और रीतिकालीन काव्य को पढ़ना है। इससे पहले आपने आदिकाल से आदिकाल तक पढ़ा हुआ था, आदिकाल भी भक्ति काल। तो उसमें यहाँ पे आपको भक्ति काव्य और रीतिकालीन काव्य को पढ़ना है। तो इसमें देखते हैं, पहले यूनिट में गोस्वामी तुलसीदास है, इनका जो रामचरितमानस है उसमें सुंदर कांड को पढ़ना है आपको। फिर अगले हैं सूरदास जी, सूरदास का भ्रमर गीत सार पढ़ना है। इसमें इनकी जो पद दे रखे हैं इतना ही पढ़ने हैं। फिर से थर्ड यूनिट में केशवदास और बिहारी हैं। केशवदास का रामचंद्रिका का वनगमन वर्णन पढ़ना है और बिहारी रत्नाकर का जगन्नाथ दास रत्नाकर पढ़ना है। उनकी जो छंद संख्या है ये आपको इतना ही पढ़ना है, 61, 62, 103, 127, 128, 143, 180 और 347, इतने ही पढ़ने हैं। फिर जो आपका फोर्थ यूनिट है इसमें भी आपके दो कवि लगे हुए हैं, घनानंद और भूषण। घनानंद का ग्रंथावली यानी कि जो इनकी ग्रंथावली है सुजान नहित को पढ़ना है। पहला, चौथा, 7, 18, 19, 38, 41 ये पढ़ना है आपको। और फिर अगले भूषण है, भूषण का शिव भूषण तथा प्रकृत रचना को पढ़ना है। इनकी जो छंद है वो 50, 104, 411, 420 और 443 पढ़ना है। तो अगला हम देखेंगे, अगला जो आपका लगा है हिंदी साहित्य का इतिहास। वो हिंदी साहित्य का इतिहास पहले आपने पढ़ा था आदिकाल से लेकर रीतिकाल, लेकिन अब आपको आधुनिक काल पढ़ना है, यानी कि जो भारतेंदु युग से माना जाता है, 1850 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसमें आपको देखते हैं क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में, इसके सब यूनिट 4 हैं। मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध, नवजागरण की पृष्ठभूमि, यानी कि नवजागरण के बारे में आपको पढ़ना है। भारतेंदु युग से ही माना जाता है कि नवजागरण का प्रारंभ हुआ। और नवजागरण की परिस्थितियाँ और भारतेंदु युग को पढ़ना है, उस टाइम पे क्या परिवेश थी, परिस्थितियाँ थी, उसे पढ़ना है। भारतेंदु यहाँ पे फिर आपको मतलब यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी के भी बारे में पढ़ना है, हिंदी पत्रकारिता और खड़ी बोली आंदोलन। फिर अगला पढ़ना है स्वाधीनता आंदोलन और नवजागरण कालीन चेतना का उत्कर्ष, विभिन्न वैचारिक मत और हिंदी साहित्य से उनका संबंध पढ़ना है। फिर जो आपका सेकेंड यूनिट है इसमें कथा साहित्य का विकास, नाटक का विकास, निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं जैसे संस्मरण, यात्राख्यान, डायरी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, साक्षात्कार, साहित्यिक पत्रकारिता और लघु पत्रिका तथा अगला जो है आलोचना का विकास। इन सब यानी कि जो गद्य विधाओं का शुरू विकास हुआ भारतेंदु युग में, तो आपको उन सबको भी पढ़ना है। इन सब का संक्षिप्त परिचय, यानी कि ये शुरू कैसे हुआ, इनके जो तत्व है वो क्या है, और इस टाइम में जो मतलब कहानी हुआ, उपन्यास, नाटक, तो कुछ रचनाकारों के उनके कहानी उपन्यास के बारे में भी आपको जानना है। अगला पढ़ना है छायावाद और परिवेश और प्रवृत्ति, यानी कि छायावाद, उत्तर छायावाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के, यानी कि जब ये समय था तो उस टाइम पे इनकी जो सामाजिक परिवेश, राजनीतिक और इनकी प्रवृत्तियाँ यानी कि इनकी विशेषताएं क्या थी इस समय में, तो आपको उनके बारे में मतलब जानना है। और अगला जो फोर्थ यूनिट है इसमें पढ़ना है साठोत्तरी कविता, नवगीत, समकालीन कविता, यानी कि कविताओं के बारे में, और समकालीन कथा और कथेतर साहित्य के बारे में पढ़ना है। आलोचना और साहित्यिक पत्रकारिता, अस्मितामूलक विमर्श में जैसे दलित, आदिवासी और स्त्री विमर्श के बारे में आपको इन सब के जो मतलब ये दिया है, इसमें आपको बस संक्षिप्त में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, संक्षिप्त में इन लोगों का मतलब आपको जानना है। और अगला जो आपका कोर में लगा है हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं, तो इसमें लगा हुआ है निबंध में आपको लगा है बाल कृष्ण भट्ट का जातियों का अनूठापन निबंध लगा हुआ है, और सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता, ये दो निबंध लगे हुए हैं जो आपको पढ़ना है। और अगला जो सेकेंड यूनिट है इसमें निबंध भी लगा है रामचंद्र शुक्ल के करुणा और आचार्य हजारी प्रसाद की भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या। ये 4 निबंध आप लोग को पढ़ना ही होगा, और क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आता है व्याख्या करने के लिए, तो वो लिखने में दिक्कत होता है, इसलिए आप सब पढ़िएगा ज़रूर।
और अगला लगा है थर्ड यूनिट में जीवनी एवं व्यंग। तो रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना भाग 1 से 9 संघर्ष शीर्षक अध्ययन, यानी कि आपको निराला का जो निराला द्वारा लिखा गया है साहित्य साधना उसे पढ़ना है। और अगले जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई हैं, इनका लगा हुआ है सदाचार का ताबीज़, इसे पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर जो फोर्थ यूनिट है संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत, तो संस्मरण में आज्ञा के साथ आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। और अगला लगा है राहुल साकृत्यायन का अथो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा इन सब के बारे में, मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आता है जैसे कि आपने कहानी का पेपर दिया था तो उसमें उसमें व्याख्या करने के लिए पूछ लेता, तो इसलिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। और इसमें इनके बारे में आपको जानना ही होगा, क्योंकि आगे इसी से आपको ये मतलब कवि के बारे में जानना होगा। और हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल को आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि अब जैसे जैसे आपका सेमेस्टर आगे बढ़ता रहेगा तो वो आपका जो पीछे का मतलब ये सब जो है ना, ये आपका बेस तैयार हो रहा है, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो फिर आपको इसी को विस्तार पूर्वक में पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये बढ़ जाएगा खंडों खंडों में कि बस कथा साहित्य को पढ़ना, फिर आगे नाटक लगा दिया जाएगा तो नाटक का 1-2 नाटक पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए और ऐसे वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए हिंदी सरोवर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू।